खैरन अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू बारान रहमत विद मी सिद्रा इकबाल। उम्मीद करते हैं कि आप सब खैरियत से होंगे और आज का रोज़ा इख्तियार करते हुए यकीनन अपने मुल्क व मिल्लत को हम तमाम लोगों को अपनी दुआओं में याद रखेंगे। आज का दिन काफ़ी भारी है क्योंकि कल हमने देखा कि दिन की आखिर में एक बड़ी तकलीफ़ दह ख़बर हमारे पास पहुँची, एक बहुत ही दिल को बोझल कर देने वाली ख़बर, जब पाकिस्तान की माया नाज फ़िलांथ्रोपिस्ट बिल्किस ईदी साहिबा इंतकाल कर गईं और इस जहान फ़ानी से रुखसत हुई। इनके बारे में जितना कहा जाए कम है। पाकिस्तान अपने उन मोहसिनों को याद रखता है जिनकी वजह से हमारे माशरे में एक मस्बत तब्दीली आती है। बिल्किस ईदी साहिबा का शुमार ऐसी ही ख़वातीन, ऐसे ही लोगों में होता है जिन्होंने अपनी पूरी ज़िंदगी को खल्क़े खुदा की खिदमत के लिए वक्फ़ किया। आपको बताते चलें कि इंटरनेशनली रिनाउंड फ़िलांथ्रोपिस्ट थी आप, जिनको 1986 में रेमॉन मगसेसे अवार्ड से भी नवाजा गया फॉर पब्लिक सर्विस। इसको पब्लिक सर्विसेज का एक तरह से नोबेल प्राइज़ भी समझा जाता है। 2015 में आपको मदर टेरेसा मेमोरियल इंटरनेशनल अवार्ड फॉर सोशल जस्टिस भी दिया गया। और हर इंसान की एक अपनी लेगेसी होती है। ख़ास तौर पे जब हम अब्दुल सत्तार ईदी साहब की बात करें तो इन दोनों को देखकर लगता था कि वाकई जोड़े आसमानों में बनते हैं, और दो ऐसे लोग जो खल्क़े खुदा की इस कदर अपने दिल में दर्द समा कर रखते हों और उनके लिए हम वक्त तैयार रहते हों कि किसी भी तरह उनकी मदद की जाए, तो यकीनन अल्लाह ताला ने इनको एक साथ जोड़ा एंड दे वर एबल टू मल्टीप्लाई देयर इम्पैक्ट। जब हम ईदी फाउंडेशन की बात करते हैं, यकीनन मुख्तलिफ़ तरीक़ों से ये खल्क़े खुदा की खिदमत करते हैं। सबसे बड़ी फ़िलांथ्रोपिस्ट एम्बुलेंस सर्विस इन्होंने पाकिस्तान में कायम की, जिसकी पूरी दुनिया में कोई मिसाल नहीं मिलती। चाहे लंगर खाने हों, चाहे आपके मॉर्ग्स हों, ऑर्फनेजेस हों, जिस भी तरीके से हम देखते हैं ईदी फाउंडेशन सामने रहा। लेकिन अगर हम बिलखुसूस बिल्किस ईदी साहिबा की बात करें तो उनका जो झूला था वो यकीनन उनके लिए उनकी पॉपुलैरिटी का बायस बना, उनकी वजह मकबूलियत बना, जिसके ज़रिए उन्होंने कहा कि अगर कोई भी वजह से आप अपने औलाद को नहीं पाल सकते तो उसको कत्ल करके एक बहुत बड़े गुनाह से बचिए। तो हर ईदी सेंटर के सामने हमने देखा कि बिल्किस ईदी साहिबा ने एक झूला रखवाया जिसमें आपको ये बताने की ज़रूरत नहीं कि आप कहाँ से आपका ताल्लुक़ है, क्या वजह बनी है, आप अपने बच्चे की कफ़ालत क्यों नहीं करना चाहते। ये अनचाहा बच्चा जो अल्लाह ताला की एक नेमत है, अगर आप उसको ख़ुद उसकी कफ़ालत नहीं कर सकते तो बिल्किस ईदी साहिबा ने ईदी फाउंडेशन के ज़रिए उस बच्चे को अपने आगोश में लिया। कहा जाता है कि ओवर द कोर्स ऑफ ईयर्स उन्होंने 16,000 से भी ज़ायद ऐसे अनवांटेड बच्चों को बचाया, और यकीनन आज हम देखते हैं कि उनके जाने के बाद एक दफ़ा फिर बहुत सारे ऐसे बच्चे अपनी माँ से, अपनी वालदा से महरूम हो गए। इन्हीं तमाम खिदमात के एवज़ बिल्किस ईदी साहिबा को मादरे पाकिस्तान के लक़ब से भी नवाजा। अल्लाह ताला के प्यारे बंदों को वो हमेशा अपने करीब रखता है, और आज हम दुआगो हैं कि ये तमाम तर खिदमात जो लाजवाल खिदमात हैं, कितने लोगों की, सैकड़ों हज़ारों लाखों लोगों की ज़िंदगियाँ इस जोड़े ने तब्दील की, और अल्लाह ताला इनके लिए आसानियों का सामान करे। और हर इंसान ने इस दुनिया से चले जाना है, हर ज़रूर ने मौत का जायका चखना है, तो क्यों ना अपनी ज़िंदगी को और ये जो कीमती लम्हात और ये कीमती वक्त अल्लाह ताला ने हमें दिया है, इसमें सिर्फ़ और सिर्फ अपने लिए हम काम ना करें, बल्कि हम दूसरों के लिए भी इसमें खिदमत, हमदर्दी, एहसास का जज्बा लेके आएँ, और यही चीज़ें हमारे लिए बेहतरी का सामान बनती हैं। आज यकीनन प्रोग्राम जब शुरू कर रहे हैं तो दिल बोझल है, आँख नम है, और कोशिश यही है कि इसी जज्बे के साथ इस प्रोग्राम को आगे बढ़ाएं कि ये जो अच्छाई है इसका सिलसिला चलता। अच्छा जी, जनाब अली, हमारी गुफ्तगू का सिलसिला जारी रहेगा। आज अल्हम्दुलिल्लाह हम देखते हैं कि निस्फ़ रमज़ान हमारे पास करीब आ चुका है, और बड़ा इम्पॉर्टेंट ये है कि इस्तिग़फ़ार के इस अशरे में जो हम नई आदतें अपना रहे हैं उनको हम साथ लेके चलते जाएँ। कुछ कॉमन मसाइल आपके आते रहते हैं जिसमें आपके सवालात भी हैं, ख़ास तौर पे जब हम बात करते हैं कि इन्फेक्शस डिजीज़ का फैलना। ज़ाहिर सी बात है, हम जब रोज़े का एहतमाम कर रहे हैं तो पाँचों नमाज़ें भी पढ़ी जा रही हैं, वज़ू भी हो रहा है, इसके बावजूद मुख्तलिफ़ इन्फेक्शंस और वायरसेस जो फ़िज़ा में हैं उसके बारे में क्या किया जाए। एक अच्छी ख़बर तो ये है कि अल्हम्दुलिल्लाह आज ही सुबह मैंने देखा कि एक ट्वीट आई है इस्लामाबाद के हवाले से, जिसमें कहा जा रहा है कि टुडे वी हैव 0 कोविड पेशेंट्स। सो दिस इज़ अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला का ख़ास करम और एहसान है। लेकिन सबसे पहले जी, प्रोग्राम को आगे बढ़ाने से पहले शेफ़ समिया से ज़रा बात करते हैं और आज देखते हैं कि क्या बनने वाला है। लेट्स फाइंड आउट।
अस्सलाम वालेकुम शेफ समिया, क्या हाल चाल हैं आपके? वालेकुम अस्सलाम सिद्रा, हाउ आर यू टुडे? मैं भी बिल्कुल ठीक। आज क्या बन रहा है? अगेन आपका प्रिय मित्र, इनका बेस्ट फ्रेंड चीज़ मुझे यहाँ पे नजर आ रहा है। That's not my friend. I thought you like cheese. आई लाइक चीज़ एज वेल, लेकिन आप इस्तेमाल ज़्यादा करती हैं ना, मैंने कहा चले आपकी भी दोस्ती है इससे। तो आज क्या बन रहा है भाई? Yeah, Sidra, today we're making chicken quesadillas. आज कुछ Mexican क्यों ना हो जाए, right? क्या बात है। और जिसको हमारे यहाँ जब प्यार से सब कहते हैं कैसा दिया, भाई कैसा दिया नहीं है, वो कैसे दिया है। तो आप जरा- Quesadilla या quesadilla, पता नहीं कितनी नहीं, pronunciations वो होती हैं। एल बिकॉज वो स्पेनिश है तो थोड़ा सा प्यार से हम ना पाइया जैसे पालिया नहीं होता, तो देयर इज नो एल बट quesadilla इज समथिंग दैट वी आर डूइंग टुडे। सो क्या क्या इंग्रेडिएंट्स हैं जल्दी से बता दें। Okay, your favorite raw chicken, साथ बिल्कुल सही है जी। और चीज़ भी आ गई। चीज़ भी है, which is also your favorite. बिल्कुल। और आज हमारे पास फिर salt है, थोड़ा सा white pepper भी डालेंगे. We have some different vegetables. और उसके बाद फिर ketchup and mayonnaise and of course the pita bread. बिल्कुल सही हो गया। तो हमारे पास ये तमाम तर अज्जा मौजूद हैं। पीटा ब्रेड में आप इसको बनाते हैं, सो इट्स वेरी हेल्दी अगर देखा जाए वैसे yes, क्योंकि it's Mexican तो हल्का सा spice तो होना चाहिए, but of course थोड़ा सा पाकिस्तानी, क्योंकि पाकिस्तानी बहुत ज़्यादा स्पाइसी खाते हैं, राइट? मुझे लगता है मैक्सिकन, पाकिस्तानी, स्पेनिश, हम चीज़ों में यही बहुत कॉमन spices है। ये खाते हैं। टेक्स मैक्स हमारे लिए ही बना है। तो मेरे ख्याल से इसको स्पाइसी कहना नहीं चाहिए, बिकॉज़ वो तो हमारे हिसाब से तो नॉर्मल ही है। हमारे हिसाब से हमारे नॉर्मल है, हिसाब से उनके हिसाब से normal भी है। नॉर्मल है। यहाँ कोई बेचारा गोरा आ जाए तो उसको ओए लगेगा कि ओए होए ये क्या हो रहा है। सो आई लेट यू मेक दिस वन। लेकिन ये कितना हेल्दी है और क्या आप इसको हेल्दी फूड में शुमार कर सकते हैं नहीं, ये हमारे एक्सपर्ट्स बताएंगे। हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर सैयदा सदफ अकबर साहिबा। आप माइक्रोबायोलॉजिस्ट हैं, इन्फेक्शन कंट्रोल मैनेजर हैं एट दी हाशमीज़ ग्रुप हॉस्पिटल। बहुत शुक्रिया आपकी मौजूदगी का। आप ही के साथ तशरीफ़ रखती हैं माय माय डियर फ्रेंड, जिनको आप अक्सर हमारे प्रोग्राम में देखते हैं, न्यूट्रिशन के हवाले से भी बात करते हुए, डॉक्टर अरीज हारून भी यहाँ पे। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल चाल हैं आपके? और अभी अभी हमें मरियम ने भी ज्वाइन किया। मरियम से भी हम खूबसूरत सी नात और कलाम सुनते रहेंगे। थैंक यू मरियम फॉर मेकिंग टाइम फॉर अस। और देखते ही देखते जी, कई लोग कह रहे हैं कि सियासी सूरत हाल को देखते हुए इस दफ़ा वो जो एक फोकस आता है ना, कि हमें लगता है कि एक रमज़ान की वाइब है, यू नो वी आर ओनली फोकस्ड ऑन आर इबादत एंड यू नो अल्लाह ताला से लॉ लगाई हुई है, उसके बजाय ऐसा लगता है कि वाकई एक कदम दुनियावी मामलात में है। ये देखना है कि सियासी सूरत हाल किस तरफ जा रही है और दूसरी तरफ अपनी ज़िंदगी का भी कारोबार चल रहा है। तो सबसे पहले इन्फेक्शंस का यहाँ पे जिक्र हुआ था। अरीज, मैं पूछना चाहूँगी कि इतने सारे वायरसेस, स्टमक बग्स, ये हमारा ज़्यादा पकौड़े समोसे खाने की वजह से स्टमक ख़राब हो रहा है, बाहर की चीज़ों में अनहाइजीनिक सर्कमस्टांसेस हैं, इसकी वजह से ये प्रॉब्लम्स आ रही हैं, पानी ख़राब आ रहा है, व्हाट इज़ हैपनिंग एक्चुअली? बिल्कुल सही कह रहे हो सिद्रा। ये जैसे अभी आजकल तो हम लोगों का ईटिंग आउट, रमज़ान में तो हम बहुत बाहर से चीज़ें लेते हैं, ठीक है। इफ्तारी में भी, सहरी में भी लोग बाहर से ऑर्डर भी कर देते हैं। ऑफ कोर्स ऑयल है, पानी है, वो कंटेमिनेटेड होते हैं, तो नहीं इतनी हाइजीन का और टेम्परेचर भी नहीं है। और दूसरा जो चीज़ देखते हैं कि हम लोगों की ओवरऑल इम्यूनिटी बहुत डाउन हो गई है, बिकॉज हमारी इवन रमज़ान के अलावा भी जो डाइट होती है वो इतनी हेल्दी नहीं होती। हमारे पास ऑप्शंस होते हैं बट हमारी चॉइसेस इतनी अच्छी नहीं होती, तो ओवरऑल इम्यूनिटी भी डाउन होगी। तो हमारा वो जो एक होता है ना कि आपका थ्रेश होल्ड होता है वो कम हो गया, तो फ़ौरन से आप इन्फेक्शन कैच कर। लेकिन मुझे बताएं कि इस वक्त मैं देख रही थी कि कोविड वायरस अल्हम्दुलिल्लाह जहाँ से कम हुआ है, देयर वर सेवरल रिपोर्ट्स डॉक्टर सदफ, जिसमें जीका वायरस का जिक्र दोबारा आ रहा है। यानी देयर आर मल्टीपल रिपोर्ट्स जो पॉइंट आउट कर रही हैं कि अब द वर्ल्ड कैन सी एन एक्सप्लोजन ऑफ दैट। और खुदा न खासा अगर कोई हामला खातून, कोई प्रेग्नेंट खातून अगर जीका वायरस का शिकार हो जाती है तो बच्चे की पूरी डेवलपमेंट, उसकी ग्रोथ इम्पैक्ट होती है। मुझे बताएं कि ये वक्तन फ़वक्तन लोग कहते हैं कि आबादी दुनिया की इतनी ज़्यादा है कि उनकी लिविंग कंडीशंस और उनके आपस में मेल जोल की वजह से इन्फेक्शंस फैलते हैं। आप सबसे बड़ी वजह क्या देखती हैं? बिल्कुल एग्जैक्टली देखें, ये तमाम वजूहत होती हैं कि बहुत ज़्यादा जो है, एक तो लोगों के तो एक अनहाइजेनिक और एक अनहेल्दी जो हमारा इन्वायरमेंट होता जा रहा है ना, उसकी वजह से भी ये तमाम इन्फेक्शंस जो होते हैं ये तमाम बहुत जल्दी से एक तो स्प्रेड होते हैं और फिर बहुत तेज़ी से हमें जो है मुतासिर कर रहे होते हैं। कि एक इसकी वजह ये भी है कि जो एक हमारा इम्यून सिस्टम है वो भी बहुत ज़्यादा हमारा जो है असर, क्योंकि देखिए ना, अगर हम लोग बहुत सारी इन्फेक्शियस डिजीज़ हमारे पास ऐसी होती हैं जो बेसिकली हमारे जो है इम्यून सिस्टम पर जो है डिपेंड कर रही होती हैं। और अगर हम इस चीज़ को जो है समझें कि हमारा इम्यून सिस्टम
बूस्टअप करने के लिए कौन कौन सी चीज़ों का अमल दखल जो है बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है। स्पेशली अगर मैं रमज़ान के हवाले से बात करूँ तो जैसे कि अभी आपने भी कहा कि रमज़ान में एक तो हम लोग बहुत ज़्यादा जो है ऐसी डाइट, क्योंकि लेकिन देखें रमज़ान नाम है कि आप जो है अपनी चीज़ों को जो है एक ऐसी रेगुलर कंडीशन में लेकर आएँ, अपनी एक आदात व अतवार को भी और अपने एक रूटीन लाइफ स्टाइल को भी ना, लेकिन हम लोग के पास थोड़ी बहुत जो है उसमें जो है ना उलट हो जाता है। बिल्कुल सही, हम लोग चेंज कर देते हैं ना। एब्सोल्युटली। अरीज, मुझे ये बताएं कि जब हम बात करते हैं इन्फेक्शियस डिजीज़ की और एकदम जिक्र आता है हमारी इम्यूनिटी का, इम्यूनिटी को बूस्ट अप करने के लिए जब हम कहते हैं ना ओ वी नीड टू डू सो मच, तो हमेशा हमारा जहन जाता है मज़ीद सप्लीमेंट्स लेने पे, वर्जिश करने पे, ज़्यादा खाना खाने पे। ऑन दी अदर हैंड रोज़ों में हमने देखा कि जब आप फास्टिंग पे जाते हैं और पूरे महीने फास्ट करते हैं तो एक्चुअली आपका जो पूरा इम्यून सिस्टम है, आपकी बॉडी रीजेनरेट होती है। तो कम खाना या फास्टिंग के ज़रिए भी हम अपनी इम्यूनिटी बूस्ट कर रहे हैं। एक तो इम्यूनिटी डिपेंडेंट होती है हमारे जो वाइटामिन्स हैं, ट्रेस एलिमेंट्स हैं उनके ऊपर। दूसरा हमारी बॉडी का जो नेचुरल ऑर्गन्स के फंक्शंस हैं उनके ऊपर, लिवर के ऊपर बहुत होती है कि हमारे लिवर में कितने टॉक्सिन्स बिल्डअप हमने कर लिए हैं और क्या हमारे उसका फंक्शन प्रॉपर है कि नहीं है, हमारे हार्मोन सही फंक्शन कर रहे हैं कि नहीं कर रहे, हमारे ग्लैंड्स फंक्शन कर रहे हैं कि नहीं कर रहे। तो जब बेसिकली हम फास्टिंग करते हैं, आप अगर देखें इंटरमिटेंट का भी इतना ट्रेंड चला था, तो हम क्या करते हैं डिटॉक्स करते हैं, नेचुरली डिटॉक्स कर रहे हैं। हम लोग अपने सेल्स को रेस्ट देते हैं, अपनी बॉडी को, अपने गट को रेस्ट देते हैं कि वो जो भी चीज़ है, जो एक्स्ट्रा टॉक्सिन्स हैं, फैट्स हैं, वो निकल जाएं और वो बिल्डअप हो, हमारा गुड बैक्टीरिया ग्रो करे। तो ये पूरा जो टाइम है उसमें जब ज़्यादातर हमारा गट सिस्टम अच्छा वर्क करेगा तो ऑटोमेटिकली वील एब्जॉर्ब द गुड न्यूट्रिशन एंड हमारी इम्यूनिटी बूस्ट हो जाए। बिल्कुल सही। अच्छा अरीज, मुझे बताएं कि जब हम बात करते हैं अपने इम्यूनिटी को स्ट्रॉन्ग करने की, इट गोज़ हैंड इन हैंड। अभी आपने यहाँ पे हार्मोन्स का जिक्र किया। जो लोग डिप्रेशन में होते हैं एंड देयर इज़ अ लॉट ऑफ स्ट्रेस, एंगर एंड सैडनेस अराउंड देम, हमने देखा है वो बहुत जल्दी जल्दी बीमार पड़ रहे होते हैं, उनको फ्लू बहुत ज़्यादा हो रहता है, मुख्तलिफ इन्फेक्शंस हो रहे हैं, कभी पेट में दर्द है, कभी सर में दर्द है, कभी कोई बीमारी है। इसका आपस में क्या रिलेशनशिप है? स्ट्रेस जो है ना हमारे बेसिकली स्ट्रेस, मैं कहती हूँ इमोशनल हो, फिजिकल हो, मेंटल हो, आप किसी तरह की भी स्ट्रेस में जाएंगे तो आपकी इम्यूनिटी डाउन होगी। दिस इज़ इमोशनल मेंटल स्ट्रेस ना, जो आप डिप्रेशन में जा रहे हो तो आपके हार्मोन्स का फंक्शन भी कम हो जाएगा। आप फिर डिप्रेशन में गलत चीज़ें भी खाते हैं बिकॉज वी नीड दैट हैप्पी हार्मोन्स। हमारे हैप्पी हार्मोन्स किस तरह रिलीज होते हैं? जब हम मीठा खा लेते हैं, हम कार्ब्स का इंटेक बढ़ा लेते हैं, तो हमारे यहाँ पे हम वर्कआउट कर रहे होते हैं या हम फिलैंथ्रोपिक काम कर रहे डिप्रेशन में होते हैं। जाते नहीं है ना। जब डिप्रेसिव होंगे तो वो क्या करते हैं कि कोकून में बैठ जाते हैं और खाते रहते हैं उल्टी सीधी चीज़ें। बिल्कुल सही। तो बड़ा एक स्ट्रॉन्ग ताल्लुक है। ये आप देखें कि हमेशा जो शख्स उदास होता है, स्ट्रेस में होता है या फिर गुस्से में ज़्यादा होता है, उसकी इम्यूनिटी लो होती है। हम वैसे भी रूहानी तौर पे भी कहते हैं ना कि आपका गुस्सा आग की तरह आपकी अकल को खा जाता है। बिल्कुल इसी तरह आपकी इम्यूनिटी भी अफेक्ट हो जाती है और आप में वो क़ुव्वत मदाफ़ियत नहीं रहती कि आप इन नेगेटिव इम्पैक्ट से मुकाबला कर सकें। डॉक्टर सदफ, आप क्या कहेंगी इफ़ समबडी इज़ गोइंग थ्रू डिप्रेशन या उसकी इमोशनल हेल्थ अच्छी नहीं है, क्या आपने भी अपनी प्रैक्टिस में देखा है कि फिर इन्फेक्शन ज़्यादा होता है? बिल्कुल, देखें जो हम अक्सर औक़ात हम लोग जो है ना एक एंजाइटी की कैफियत में जब हम होते हैं तो हमारा जो एक गैस्ट्रोबायोटा होता है ना, कि जो हमारे अक्सर औक़ात हम लोगों ने शायद सब ने ऑब्ज़र्व किया होगा कि जैसे हम कभी बहुत ज़्यादा एंजाइटी में हो, स्पेशली स्टूडेंट्स लाइफ में जब हमारे एग्ज़ाम होते हैं तो हमारे जो है ना इंटेस्टाइन में कुछ जो है एकदम से मरोड़ सी है जो है कैफियत स्टार्ट हो जाती है। तो बेसिकली जो है ना हमारे अंदर जो बायोटिक होते हैं, जो हमारा बायोटा होता है, वो बहुत ज़्यादा जो है इन सब चीज़ों में जो है इन्वॉल्व होता है। सही। और डिप्रेशन का या फिर आपकी जब एंजाइटी की जब कैफियत होती है, उसका जो है ताल्लुक़ आपके एक तो हार्मोन से भी होता है और आपके जो आपका एक नेचुरल जो आपका एक इंटरनल जो प्रोसेस होता है उससे भी जो है आपका बिल्कुल सही। अच्छा जी, और ख़ास तौर पे यहाँ पे बात करना चाहेंगे कि जो बाहर के पकौड़े, समोसे, कचौरियाँ आपको पसंद है ना, अगर पहले तो हम सिर्फ ये कहते हैं कि वो किस तेल में बन रहा है, कितनी हाइजीनिक कंडीशंस हैं, बट एट द सेम टाइम जो माशाल्लाह मक्खियों की भरमार वहाँ पे है, आप जब घर लेके आ रहे हैं आपको नहीं पता कि उसके ऊपर कितने ये मेहमान बैठ के जा चुके हैं। ये भी वजह बन रही है वायरस की। बिल्कुल मैं इसमें लाजमी ऐड करूँ कि जैसे जब हम डिफरेंट इन्फेक्शियस डिजीज़ की बात करते हैं, स्पेशली रमज़ान में ना, जब हम ऐसे अनहेल्दी एंड
अनहाइजेनिक फूड, बाहर के खानों का इस्तेमाल बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। और जिस तरीके से भी आपने कहा कि जो एक वहाँ का एनवायरनमेंट होता है और किस तरीके से वो किस कुकिंग ऑयल में उसको जो है इस्तेमाल कर रहे हैं और किस तरीके से उसको जो है प्रोसेस किया जा रहा है, हमें मालूम नहीं होता। यानी आप देखें आप देखें ना कि पकौड़े बन रहे हैं तो मुझे लगता है कि वो 30 दिन तो वो पकौड़ा जिसमें घोल रहे हैं बेसन, अरे जो धुलता ही नहीं है, वो उसमें मजीद चीज़ें जल्दी चली जा रही हैं। बिल्कुल और ट्रांसफर होते देखिए हैं अभी हमारे पास हॉस्पिटल्स में भी इतने ज़्यादा जो है गैस्ट्रो के पेशेंट्स आ रहे होते हैं कि उनको जो है टाइफाइड है, कॉलरा है, इवन के हेपेटाइटिस के पेशेंट्स भी हमारे पास आजकल आ रहे हैं, सिर्फ बस इसी वजह से कि वो इतना ज़्यादा अनहेल्दी जो है फूड इस्तेमाल कर रहे हैं। प्रिपेयर कर रहे हैं ना फूड, उसकी भी हाइजीन है। अगर वो कोई कैरियर है किसी तरीके का डिजीज़ का और वो ट्रांसफ़र कर रहा है डिजीज़, जैसे क्योंकि हेपेटाइटिस ए जो जॉन्डिस जो हम सिंपल लफ्ज़ में कहते हैं वो बहुत जल्दी ट्रांसफ़र होता है। अच्छा, घर में भी इन चीज़ों का ख्याल रखना चाहिए। बाहर तो अब देखते हैं कि बहुत अवेयरनेस आती है जब हम फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स की बात करते हैं, सेमोलिना की बात की जाती है कि भाई ट्रांसफरेबल ना हो। बहुत सारे बड़े बड़े इदारे, हमने देखा कि अभी हाल ही में 2-3 बड़ी इंटरनेशनल कंपनीज़ को बंद किया गया बिकॉज दे वर न्यूज़ अबाउट कंटामिनेशन। पाकिस्तान में शायद हम इन चीज़ों का ख्याल नहीं करते, ख़ास तौर पर जो मौसम का फल है, चीज़ें हैं, बाहर से आने वाली चीज़ें, वी नीड टू बी अ लिटिल मोर माइंडफुल। इन चीज़ों पे बात करनी बड़ी अहम है। सबसे पहले तो ये कि मुख्तलिफ अपनी इम्यूनिटी को बूस्ट करने के लिए हमारे पास क्या ड्रिंक्स एंड कंकॉक्शंस हो सकती हैं। वेरी क्विकली लेट्स टॉक अबाउट दैट। ये टिप्स हम ले रहे हैं अरीज से। अरीज, इम्यूनिटी को बूस्ट करना हो, अगर क़ुव्वत मदाफ़ियत को बेहतर करना हो अगेंस्ट ऑल दीज इन्फेक्शंस एंड वायरसेस, रोज़े की हालत में क्या किया जाए? जितने भी हमें पता है कलरफुल फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स हैं, रिच सोर्सेज ऑफ विटामिन सी होते हैं, सिट्रस जितने भी हैं, आप होममेड लेमनेड्स बना सकते हैं। मैंने तो कहा था स्ट्रॉबेरीज फ्रीज़ कर लें क्योंकि स्ट्रॉबेरीज आर रिच इन विटामिन सी, एंटीऑक्सीडेंट है। उसके अलावा आजकल वाटरमेलन आया हुआ है, यू कैन ब्लेंड वाटरमेलन विद एप्पल या कोई एक फ्रूट और ऐड करके ताकि उसका फ्लेवर ज़रा अच्छा इन्हांस हो जाए। उसमें थोड़ा लेमन डालें, थोड़ा सा आप काला नमक डाल दें क्योंकि आपको इलेक्ट्रोलाइट्स भी चाहिए होते हैं, एंड इट विल बूस्ट योर इम्यूनिटी। बिल्कुल सही है। तो आई थिंक ये रेड कलर की जैसे चीज़ें होती हैं रेड वैसे है, anyways। हमें पता है सिट्रस जितने भी हैं फ्रूट्स उसमें बिल्कुल है, तो सही है। सिट्रस में आप ग्रेप फ्रूट ले सकते हो। लेमन आजकल इतना अच्छा, और लेमनेड बनाना इज़ लाइक ईजी, आपकी गट सिस्टम भी अच्छा रहेगा। वेरी नाइस। एंड आई थिंक चाहे आप नीम गर्म पानी में लेमन पीजिए या ठंडा ठंडा लेमनेड पीजिए, इन एनी केस इट रियली हेल्प्स यू आउट। सदफ, एक सवाल आपसे आया है हीट स्ट्रोक के बारे में। गर्मी बहुत है और जब हमारी इम्यूनिटी कम होती है, इलेक्ट्रोलाइट्स कम होते हैं, तो हमें हीट स्ट्रोक होने का भी खतरा होता है। उसके लिए आप क्या सजेस्ट करेंगी? देखिए हीट स्ट्रोक जैसे कि आजकल रमज़ान भी है तो ज़्यादा से ज़्यादा सहर अफ्तार में जो है एक तो पानी का इस्तेमाल करें, और हम लोग जो है उसमें जो है ना जो हमारे पास कैफिनेटेड जो है मशरूबात होते हैं, जैसे चाय कॉफ़ी का इस्तेमाल हम लोग जो है बहुत ज़्यादा कर रहे होते हैं सहर में भी, इफ्तार में भी, तो उसके बजाय सादा पानी और फ्रेश जूसेस का इस्तेमाल आई करें। थिंक दिस इज़ वेरी नाइसली डन। और ये ख़ास तौर पे टिप्स हमारे लिए अहम है और उन ख़वातीन के लिए भी ख़ास तौर पे जो किचन में काम कर रही हैं, बिकॉज आई थिंक यू गेट द मोस्ट डिहाइड्रेटेड। जितना तलने तलाने का काम है, प्रिपरेशन का काम है, किचन ऑलरेडी गर्म होता है। अगर आप रोज़े की हालत में हैं तो अपना ख़ास ख्याल रखें। अरीश, थैंक यू सो मच। डॉक्टर साहब, बहुत बहुत शुक्रिया आपकी भी मौजूदगी का। लेते हैं जी एक क्विक ब्रेक, वी आर गोइंग टू बी बैक और हमारा सेगमेंट होगा हई अलल फला। आपकी मुलाकात कराएंगे एक और अमेजिंग इदारे से, लेकिन इसके साथ साथ इस वक्त जो लाइव फीड आ रही है, हमें पता है कि बिल्कीस ईदी साहिबा को हम रुखसत कर चुके हैं। यकीनन उनका सफ़र आखिरत हमने देखा कि उनको स्टेट ऑनर्स के साथ सुपुर्द खाक किया गया। तो ये मनाजिर भी हमारी स्क्रीन के सामने, एक दफ़ा फिर हम उनके लिए दुआ गो हैं, उनकी पूरी फैमिली के लिए। उनकी जो खिदमात पाकिस्तान के लिए, पाकिस्तान के माशरे के लिए रही हैं, उनको कभी भी फरामोश नहीं किया जा सकता। एक